फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अर्थात चिकित्सालय की विजय, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। इसका मुख्य किरदार एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। यह एक मोटा और आलसी कुत्ता है जिसको भोजन बहुत पसंद है और वह अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता है। उसके भोजन खाने की आदत उसको बीमार कर देती है। और इस कहानी का दूसरा किरदार ट्रिकी की मालकिन मिसिस पैम्फ्रे है। वह एक अमीर और मूर्ख महिला है जिसका अपने कुत्ते ट्रिकी से गहरा लगाव है। वह कुत्ते को अत्यधिक भोजन खिलाती है और उसे मोटा, सुस्त और बीमार बना देती है। अब बारी आती है तीसरे किरदार डॉक्टर जेम्स हैरियट की, जो कि इस कहानी के कथावाचक भी हैं। वह जानवरों के एक शल्य चिकित्सक हैं, यानी कि वेटनरी डॉक्टर, जो एक मोटे और सुस्त कुत्ते ट्रिकी का इलाज बिना किसी दवाई के करते हैं। वह पशु प्रेमी हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। इस कहानी की शुरुआत ट्रिकी, उसकी मालकिन मिसेस पैम्फ्रे और डॉक्टर हैरियट की मुलाकात से होती है, जिसमें डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखकर बहुत अचंभित थे, क्योंकि वह बहुत मोटा और फूले हुए कबाब की तरह दिखने लगा था। वह बहुत सुस्त हो गया था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटकी हुई थी। डॉक्टर हैरियट ने उसकी इस स्थिति का कारण पूछने पर श्रीमती पैम्फ्रे ने बताया कि वह बहुत कमजोर और सुस्त लगता है, इसीलिए वह उसे ताकतवर बनाने के लिए मार्क, हॉर्लिक्स, क्रीम केक और चॉकलेट खिलाती है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। ट्रिकी की एकमात्र गलती उसका लालच था, क्योंकि वह खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता था और किसी भी समय खाना खा सकता था। व्यायाम के बारे में पूछने पर श्रीमती पैम्फ्रे ने बताया कि उसका माली होस्किन कमर दर्द से परेशान है, इसीलिए रिंग फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है। इसके बाद डॉक्टर हैरियट ने श्रीमती पैम्फ्रे को ट्रिकी के लिए सीमित आहार और नियमित व्यायाम की सलाह दी। फिर श्रीमती पैम्फ्रे और ट्रिकी ट्वीट कोर्ट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर हैरियट को भली भांति पता था कि श्रीमती पैम्फ्रे का फोन आएगा, और ऐसा ही हुआ। श्रीमती पैम्फ्रे का फोन आया। वह बहुत व्याकुल थी। उन्होंने बताया कि ट्रिकी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है और वह लगातार उल्टी कर रहा है। डॉक्टर हैरियट पहले से ही योजना बना चुके थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रिकी को 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में निरीक्षण के लिए भर्ती कराना होगा, जिसको सुनकर श्रीमती पैम्फ्रे लगभग अपने होश हो चुकी थी, लेकिन उनके रोने के बावजूद भी वह ट्रिकी को कंबल में लपेटकर कार की तरफ चले गए। श्रीमती हैरियट के सभी नौकर ने फुर्ती से ट्रिकी का सारा सामान, जैसे उसके कोट, खाने के कटोरे, खिलौने आदि देने का प्रयास किया, लेकिन सारा सामान ले जाना संभव नहीं था। इसीलिए जितना सामान वो लेके जा सकते थे उतना उन्होंने लिया और बाकी वो आगे बढ़ गए। इसके बाद कहानी पशु चिकित्सालय में शुरू होती है, जहां ट्रिकी को पालतू कुत्ते घेर लेते हैं। पशु चिकित्सालय में शुरू में काफी दिक्कतें आई, लेकिन समय के साथ साथ वह उसके साथ रहना सीख गया और अपने खाने के लिए खुद संघर्ष करने लगा। इस दौरान डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को बहुत सीमित भोजन दिया, जिससे वह धीरे धीरे फुर्तीला और स्वस्थ होने लगा। ट्रिकी के हाल पूछती, फोन पर हाल पूछती और नियमित रूप से ट्रिकी के लिए 2 दर्जन अंडे और शराब भिजवाती
जिसका आनंद अस्पताल के सरकारी कर्मचारी उठाते। सभी लोग ट्रिकी को हमेशा का मेहमान बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन 2 सप्ताह में ट्रिकी पूरी तरह ठीक हो गया था और वह अपनी मालकिन से मिलने के लिए काफी उत्साहित था। फोन पर सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबी एक काली चमकदार कार अस्पताल के बाहर आकर रुकती है, जिसमें श्रीमती पेम्फ्रे कांपते हुए होठों से ट्रिकी के हाल पूछती है कि क्या ट्रिकी वास्तव में ठीक है। डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि वह अब बिल्कुल ठीक है और बगीचे में से जहां वह अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा होता है लेकर आते हैं। ट्रिकी अपनी मालकिन को देखकर छलांग मारकर उसके पास चला जाता है और उसके चेहरे को चाटने लगता है। श्रीमती पेम्फ्रे उसके सुधार को देखकर काफी आश्चर्यचकित होती हैं और अंत में श्रीमती पेम्फ्रे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और विदाई लेते समय वह कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। और वह कहती है कि यह जानवरों के चिकित्सालय की विजय है और इसी के